कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी मेरी जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अंदर से बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हालात, लोग या किस्मत हर बार आपको पीछे खींच लेते हैं? ऐसा हर किसी के साथ होता है, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग अपनी सोच बदलकर पूरी दुनिया बदल देते हैं। हम बचपन से यही सुनते आए हैं, कड़ी मेहनत करो तब जाकर कुछ मिलेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि मेहनत से पहले सोच बदलनी पड़ती है, क्योंकि अगर सोच नेगेटिव है तो मेहनत भी बोझ लगती है और रिजल्ट भी अधूरा। लेकिन अगर सोच क्लियर और पॉजिटिव हो तो छोटे छोटे कदम भी बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग एक ऐसी किताब है जो सीधा दिल से बात करती है। इसके लेखक जेफ केलर खुद एक मोटिवेशन स्पीकर और सक्सेस कोच हैं, लेकिन हमेशा से ऐसे नहीं थे। वो एक लॉयर थे, डिससैटिस्फाइड और फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन जब उन्होंने अपनी सोच बदली तो उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उन्हीं पर्सनल एक्सपीरियंसेस को और दुनिया भर के लोगों की कहानियों को उन्होंने इस किताब में शेयर किया है। जेफ केलर कहते हैं, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन इस बात से तय होता है कि आप हर सुबह किस सोच के साथ उठते हैं। इस किताब के हर चैप्टर में एक ऐसा ट्रूथ छिपा है जो आपकी सोच, एनर्जी और एक्शन तीनों को नया मोड़ दे सकता है। अब हम जानेंगे इस किताब के 8 सबसे जरूरी चैप्टर्स जो आपकी जिंदगी के हर प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखना सिखाएंगे। हर चैप्टर में होंगे रियल एग्जाम्पल्स, ऑथर की सच्ची बातें और प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। चैप्टर 1, योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। जब भी कोई इंसान जिंदगी से हार मानने लगता है, जब हर तरफ अंधेरा ही दिखाई देता है, तो असली कारण बाहर नहीं होता, असल वजह होती है उसकी सोच। जेफ केलर कहते हैं, आपका एटीट्यूड आपकी खिड़की है इस दुनिया को देखने की। अगर ये खिड़की साफ है तो आपको अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस और ग्रोथ दिखती है, लेकिन अगर ये धूल से भरी है तो सिर्फ प्रॉब्लम्स, परेशानियां और रुकावटें ही नजर आती हैं। ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोग दूसरों को जिम्मेदार ठहराते ठहराते खुद को इतना कमजोर बना लेते हैं कि उन्हें लगता है जैसे उनकी जिंदगी की स्टीयरिंग अब उनके हाथ में नहीं है। लेकिन जेफ केलर आपको याद दिलाते हैं, आपकी सोच ही आपका पहला कदम है बदलाव की तरफ। इस किताब में जेफ एक ऐसे इंसान का जिक्र करते हैं जिसका नाम है डेनिस। डेनिस एक बहुत ही कठिन माहौल में पला बढ़ा, गरीबी, गुस्सा, झगड़े, और 17 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ चुका था। लेकिन एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और खुद से कहा, अगर मेरी सोच यही रही तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगा। उसने शुरुआत की सुबह अफर्मेशन से, छोटे गोल सेट करने से और हर सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की आदत से। धीरे धीरे डेनिस ने अपनी छोटी सी शॉप खोली, फिर धीरे धीरे लोगों की मदद करने लगा और आज वो एक रिस्पेक्टेड मोटिवेशनल स्पीकर है। उसने सिर्फ एक चीज बदली, अपनी सोच की खिड़की। क्या नहीं करना चाहिए? हर बात के लिए किस्मत या दूसरों को दोष देना, हर चैलेंज को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह देखना, ये सोच रखना कि मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। क्या करना चाहिए? हर दिन खुद से पूछो, क्या मेरा नजरिया आज साफ है? नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और धीरे धीरे उन्हें पॉजिटिव वर्ड से रिप्लेस करो। अपने माइंड को ट्रेन करो जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हैं। जेफ केलर कहते हैं, हर घटना आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हर घटना पर आपकी प्रतिक्रिया आपके कंट्रोल में होती है। यानी अगर आप सोचते रहेंगे कि दुनिया अनफेयर है तो आप खुद को दुख की तरफ धकेलते रहेंगे। लेकिन अगर आप हर सिचुएशन में खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी बिना किसी को बदले। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, हर सुबह एक सवाल खुद से पूछो, आज मैं अपने माइंड को साफ और ओपन रखूंगा या फिर शिकायतों से भर दूंगा। 2, एक छोटा मिरर अफर्मेशन बनाओ, मैं सिचुएशंस को नहीं खुद को बदलने की ताकत रखता हूं। 3, नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहो क्योंकि उनकी सोच आपके माइंड की खिड़की पर धूल जमा देती है। 4, हर नाइट 3 अच्छी चीजें लिखो जो दिन में हुई, इससे माइंड रीवायर होगा और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। 5, हर फेलियर को एक लर्निंग चैप्टर समझो, पनिशमेंट नहीं। ये सोच आपको हर समय मजबूत बनाएगी। जेफ केलर इस पूरे अध्याय में सिर्फ एक सीधी बात कहते हैं, अगर दुनिया बदलनी है तो पहले खुद की सोच को बदलो। आपकी सोच ही वो लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हो। अगर वो लेंस गंदा है तो दुनिया अंधेरे जैसी लगेगी, लेकिन अगर वो साफ है तो वही दुनिया आपको रास्ता भी दिखाएगी और रोशनी भी। चैप्टर 2, You're a human magnet। जेफ केलर इस अध्याय में एक बहुत जरूरी और गहरी बात कहते हैं, आप जैसी एनर्जी अपने भीतर रखते हैं वैसी ही चीजें अपनी तरफ खींचते हैं। यानी आप एक ह्यूमन मैग्नेट हो।
और आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स और आपके शब्द आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। ये अध्याय क्यों जरूरी है? कई लोग बार बार शिकायत करते हैं, मुझे हमेशा गलत लोग ही क्यों मिलते हैं, मेरी जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्यों आती हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि ये सब बाहर से नहीं, अंदर से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर अंदर गिल्ट, नेगेटिविटी और डर भरा है तो वही बाहर के रूप में लौट कर आता है। किताब में जेफ एक एग्जाम्पल बताते हैं लिंडा नाम की महिला का, जो हर बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में फंस जाती थी। हर बार वो सोचती थी कि अगली बार सब बदल जाएगा, लेकिन फिर वही शिकायतें, वही पेन, वही मैनिपुलेशन। जब उसने केलर की बातों को सीरियस लिया तब उसे एहसास हुआ कि वो खुद को एक लो वैल्यू पर्सन मानती है। उसका सेल्फ टॉक कुछ ऐसा था, शायद मैं किसी अच्छी चीज के लायक नहीं हूं, मुझे हमेशा सहना ही पड़ेगा। यही थॉट्स उसकी एनर्जी बन रहे थे और वही एनर्जी उसे बार बार पेन की तरफ खींच रही थी। लिंडा ने एक काम शुरू किया, हर दिन खुद से एक लविंग बात कहना। हर बार किसी भी टॉक्सिक बिहेवियर को पहचान कर खुद से दूर करना। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग, अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस बदलने लगे, क्योंकि वो अब खुद को अंदर से बदल चुकी थी। क्या नहीं करना चाहिए? खुद को बार बार गिल्ट या बेकार महसूस कराना, हर बार दूसरों को ब्लेम करना, लोग ही खराब हैं, नेगेटिव फ्रेजेस बार बार बोलना, जैसे मेरे नसीब में ही दुख है। क्या करना चाहिए? हर दिन अपने थॉट्स की एनर्जी पर ध्यान देना, खुद से पूछना, क्या मैं खुद को रिस्पेक्ट दे रहा हूं? सिर्फ अच्छे वर्ड्स बोलना, क्योंकि वर्ड्स भी मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। जेफ कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड हर उस चीज को रियलिटी में लाता है जो आप बार बार सोचते हैं। यानी अगर आप खुद को अनलकी मानते हो तो वही पैटर्न बार बार रिपीट होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहो मैं रिस्पेक्ट के लायक हूं, मुझे अच्छी चीजें डिजर्व हैं, तो आपकी दुनिया धीरे धीरे उसी दिशा में बदलने लगेगी। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. इंडस्ट्री जर्नल बनाओ। दिन में 3 बार लिखो कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो और क्यों। 2. एक टॉक्सिक थॉट पकड़ो और उल्टा लिखो, जैसे मुझसे कुछ नहीं होगा की जगह मैं धीरे धीरे पावरफुल बन रहा हूं। 3. रोज एक एक्शन लो जो आपको अच्छा फील कराए, चाहे वो वॉक हो, कोई नई स्किल हो या किसी की मदद करना। 4. मिरर एक्सरसाइज। हर दिन 1 मिनट के लिए आईने में देखकर खुद से कहो मैं मैग्नेटिक हूं और मैं पॉजिटिविटी आकर्षित करता हूं। 5. नेगेटिव लोगों से पॉलिटिकली बाउंड्रीज रखो। हर बार उनके मूड में बहने की बजाय खुद को स्टेबल रखो। इस अध्याय में जेफ केलर सीधी बात कहते हैं, जैसे विचार आप अंदर पालते हो वैसी दुनिया आप बाहर बनाते हो। आप एक चुंबक की तरह हो जो चीजों को अपनी सोच और एनर्जी के आधार पर खींचता है। अगर आप अच्छे वाइब्स भेजते हो तो अच्छे लोग, मौके और सिचुएशंस आपकी तरफ आने लगते हैं। इसलिए बदलाव की शुरुआत भीतर से करनी होगी, तभी बाहर की दुनिया भी आपके साथ बदलेगी। चैप्टर 3, पिक्चर योर वे टू सक्सेस। जेफ केलर इस अध्याय में एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगर आप किसी चीज की क्लियर पिक्चर अपने दिमाग में नहीं बना सकते तो आप उसे अपनी जिंदगी में ला ही नहीं सकते। यानी जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो पहले उसे अपने माइंड में देख लेते हैं, फिर उसे रियलिटी में बदलते हैं। यह अध्याय क्यों जरूरी है? कई लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन बिना मैप के। उन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहां है, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब अंदर कोई साफ पिक्चर नहीं होती तो बाहर की दुनिया भी ब्लरी ही रहती है। मन की आंखों से जो साफ दिखता है वो ही असली दुनिया में आकार लेता है। इसीलिए ये अध्याय सिखाता है कि कैसे हम अपनी सोच और कल्पना से सफलता की दिशा बना सकते हैं। जेफ इस चैप्टर में एक कहानी बताते हैं रोनाल्ड नाम के लड़के की, जो बचपन से ही एक ऑथर बनना चाहता था। लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा कहते थे लेखक बनकर क्या करोगे, इंडिया में राइटिंग से कौन सक्सेसफुल होता है। रोनाल्ड कंफ्यूज रहने लगा और खुद पर डाउट करने लगा। तभी एक दिन उसने एक सेमिनार अटेंड किया जहां बताया गया अगर तुम हर दिन खुद को उस जगह पर देखोगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो तो दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगेगा। रोनाल्ड ने एक काम शुरू किया, हर सुबह 5 मिनट के लिए खुद को एक फेमस ऑथर के रूप में इमेजिन करता। बुक साइनिंग्स, इंटरव्यूज, बुक शेल्फ पर अपनी किताबें देखता। धीरे धीरे वो क्लैरिटी आने लगी। उसने कंटेंट लिखना शुरू किया, ब्लॉग्स बनाए, खुद की ई बुक लॉन्च की और 3 साल में उसकी किताबें अमेज़न की बेस्ट सेलर्स लिस्ट में आने लगीं। क्या नहीं करना चाहिए? वेग और आधे अधूरे गोल्स सेट करना, बार बार अपना प्लान बदलना, देखेंगे क्या होता है। जैसे सोच रखना, खुद को फेलियर की तस्वीरों में इमेजिन करना। क्या करना चाहिए? क्लियर और स्पेसिफिक गोल अपने माइंड में पिक्चर की तरह देखना, हर दिन उसी पिक्चर पर ध्यान देना।
अपने सपनों को इमेजिन करते हुए फील करना जैसे वो ऑलरेडी सच हो गए हों। जेफ केलर कहते हैं, आप जो तस्वीर बार बार अपने मन में बनाते हैं वही आपके फ्यूचर की नींव बनती है। दिमाग के लिए इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना मुश्किल होता है, तो जब आप रोज खुद को सफल पिक्चर में देखोगे तो आपका सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। वेट, विजन बोर्ड बनाओ। अपनी जिंदगी की 5 सबसे बड़ी ख्वाहिशों की तस्वीरें एक चार्ट पे चिपकाओ और उसे हर दिन देखो। डू माइंड सिनेमा। हर रात सोने से पहले 2 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल को मूवी की तरह देखो जैसे वो ऑलरेडी रियलिटी है। 3 मिरर विजुअलाइजेशन। आईने के सामने खुद को उस वर्जन में इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल, फुलफिल्ड। 4 क्लैरिटी जर्नल। हर सुबह एक लाइन लिखो, मेरा आज का मकसद है, ताकि माइंड पूरे दिन उसी फोकस में रहे। 5 ऑडियो रिकॉर्ड मेथड। अपने सपनों को रिकॉर्ड करके सुनो, जैसे मैं बेस्ट स्पीकर बन चुका हूं या मेरी इनकम XYZ तक पहुंच गई है। इस अध्याय में जेफ हमें सिखाते हैं कि जो चीज आप बार बार देखोगे वही आपका भविष्य बनेगी। अगर आपके मन में अपने गोल्स की साफ, इंस्पायरिंग तस्वीर नहीं है तो आप कभी भी क्लैरिटी से उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं, ये एक साइंटिफिक टूल है जो आपके सोचने के पैटर्न को बदलकर आपके एक्शंस को शेप देता है। चैप्टर 4 मेक अ कमिटमेंट एंड यूल मूव माउंटेन्स। जेफ केलर इस अध्याय में एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग बात कहते हैं। जब तक आप पूरी तरह कमिटेड नहीं होंगे तब तक कोई गोल आपका नहीं होगा। कमिटमेंट मतलब सिर्फ चाहना नहीं, किसी चीज के लिए खुद को पूरी तरह झोंक देना। यह अध्याय क्यों जरूरी है? आज के समय में बहुत लोग शुरू तो करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। कभी मोटिवेशन चला जाता है, कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं और फिर वही पुरानी लाइफ में वापसी। इस अध्याय में ऑथर समझाते हैं कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो मुश्किलों में भी पीछे नहीं हटते, जिनका इरादा सिर्फ ट्राई करना नहीं बल्कि करके दिखाना होता है। जेफ एक एग्जाम्पल देते हैं फिल नाम के इंसान का, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता था, लेकिन जब उसने शुरुआत की तो लोगों ने उसे बार बार रिजेक्ट किया। एक इवेंट में तो उसके बोलते ही 30% लोग उठकर चले गए। फिल को लोग कहते थे, तू ये काम छोड़ दे, ये तेरे बस का नहीं। लेकिन फिल ने एक बात कही, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक स्टेज मेरी पहचान न बन जाए। उसने हर दिन प्रैक्टिस की, मिरर के सामने स्पीच दी, रिजेक्शन को सीखा, फीडबैक को अपनाया और आज फिल एक टॉप लेवल स्पीकर है, हजारों लोगों को ट्रेन करता है। उसका सीक्रेट क्या था? सिर्फ एक चीज, कमिटमेंट। क्या नहीं करना चाहिए? मुश्किल आते ही डायरेक्शन बदल देना, एक दिन मेहनत और दूसरे दिन रेस्ट का बहाना। देखते हैं कितना चलता है। जैसी सोच, छोटे ऑब्स्टेकल को फेलियर मान लेना। क्या करना चाहिए? पहले दिन से डिसीजन लेना कि पीछे नहीं हटूंगा। हर रोज कंसिस्टेंसी से काम करना, चाहे मन करे या ना करे। छोटे गोल्स बनाकर धीरे धीरे प्रोग्रेस करना। सेल्फ डिसिप्लिन को सबसे बड़ा हथियार बनाना। जेफ केलर कहते हैं, जब आप कमिटमेंट करते हैं तो आप अपने माइंड को एक क्लियर सिग्नल देते हैं कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कमिटमेंट आपकी सोच को फोकस करता है और शरीर को एक्शन में डालता है। आपका डेडिकेशन ही आपको भीड़ से अलग बनाता है। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1 30 दिन का नॉन नेगोटिएबल रूल। एक काम चुनो, जैसे सुबह का सैर, और 30 दिनों तक बिना ब्रेक उसे करो, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 डिस्ट्रैक्शन जर्नल। जब भी आप ट्रैक से हटो उसे नोट करो और हफ्ते के अंत में देखो क्या पैटर्न बन रहा है। 3 कमिटमेंट लेटर। खुद से एक चिट्ठी लिखो कि मैं ये काम क्यों करना चाहता हूं। इसे रोज सुबह पढ़ो। 4 पेन रिमाइंडर मेथड। अपने फेलियर के डर को एक कागज पर लिखो और उसे अपनी वॉच के पीछे लगाओ, ताकि हर बार टाइम देखने पर याद रहे कि हारना ऑप्शन नहीं है। 5 पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को अपने गोल के बारे में बताओ और कहो कि वो हर हफ्ते तुमसे रिपोर्ट मांगे। जेफ इस अध्याय में हमें बताते हैं कि जिसे कामयाबी चाहिए उसे रास्ता नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कमिटमेंट चाहिए। टैलेंट, रिसोर्सेज या बैकग्राउंड से ज्यादा जरूरी है कितनी देर तक तुम टिक सकते हो। जिस दिन कमिटमेंट दिल से आ गया उसी दिन हर माउंटेन मूव करना पॉसिबल हो जाएगा। फर्क उस दिन से पड़ता है जब आप डिसाइड करते हैं, अब कोई बहाना नहीं, अब सिर्फ एक्शन। चैप्टर 5 टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। जेफ केलर इस अध्याय में एक जबरदस्त बात कहते हैं, हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है, फर्क बस हमारी नजर का है। हाँ, में से बहुत लोग जब किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो या तो टूट जाते हैं
या फिर भाग जाते हैं। लेकिन जेफ कहते हैं उसी पल में छुपा होता है आपकी ग्रोथ का असली चांस। ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जॉब लॉस, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स, हेल्थ इश्यूज। और जब ये सब होता है तब ज्यादातर लोग सोचते हैं अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहीं पर यह अध्याय आपको एक नया नजरिया देता है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह नहीं, एक हिडन अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और यही माइंडसेट आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। इस अध्याय में जेफ बताते हैं रॉन नाम के एक व्यक्ति की कहानी। रॉन का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन एक रात उसकी किचन में आग लग गई। सारा सामान जल गया, कुछ भी बचा नहीं। रॉन पूरी तरह टूट गया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस बर्बादी को एक नई शुरुआत बना सकता हूं? उसने इंश्योरेंस के पैसों से एक नई जगह पर अपडेटेड कॉन्सेप्ट के साथ रेस्टोरेंट दोबारा शुरू किया। इस बार उसने एक हेल्थी फूड कैफे खोला, और कुछ ही महीनों में उसकी इनकम पहले से 3 गुना हो गई। अगर रॉन उस फायर को एंड मानता तो वो ग्रोथ कभी नहीं होती। उसने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदला। यही इस अध्याय का असली संदेश है। क्या नहीं करना चाहिए? मुश्किल आते ही खुद को विक्टिम समझ लेना, मेरे साथ ही क्यों जैसे सवालों में फंस जाना, हार को परमानेंट मान लेना, दूसरों को ब्लेम करना और खुद को पावरलेस फील करना। क्या करना चाहिए? हर प्रॉब्लम के अंदर हिडन लेसन को ढूंढना, खुद से सवाल पूछना, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? पॉसिबिलिटी माइंडसेट डेवलप करना, कुछ भी बदल सकता है। फेलियर को एक फीडबैक की तरह देखना। जेफ केलर कहते हैं लाइफ की सबसे बड़ी जंप्स वहीं से शुरू होती हैं जहां लोग सोचते हैं अब सब खत्म हो गया। जब हम दर्द को दबाने की बजाय समझने लगते हैं, तभी हम उसे अपनी ताकत बना पाते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। पहला, प्रॉब्लम रीफ्रेम एक्सरसाइज। जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम आए तो उसे एक कागज पर लिखो और उसके नीचे लिखो, इससे मुझे कौन सी स्किल मिल सकती है। दूसरा, ऑब्स्टेकल जर्नल। हफ्ते के अंत में अपनी सारी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स लिखो और हर एक के सामने एक सवाल रखो, अगर ये मेरी मदद कर रही हो तो कैसे। तीसरी व्यक्ति की दृष्टि। अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सोचो जैसे किसी दोस्त के साथ हो रही हो और खुद को उससे सलाह दो चार। व्हाट इफ इट्स अ गिफ्ट मेथड। हर बुरी खबर के बाद खुद से एक ही सवाल पूछो, अगर ये मेरे लिए तोहफा हो तो क्यों। 5वां, टेम्पररी रूल। रिमाइंडर। अपनी वॉल पर एक पंक्ति चिपका दो, कोई भी परेशानी परमानेंट नहीं होती, लेकिन उससे सीखना आपके हाथ में है। जेफ इस अध्याय में हमें एक नया चश्मा देते हैं जो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं, पॉसिबिलिटी की तरह दिखाता है। जब आपकी सोच बदलती है तब आप होपलेस नहीं होपफुल हो जाते हैं। मुश्किलें ही असल में आपकी पहचान बनाती हैं, अगर आप उन्हें ताकत की तरह यूज करें। हर सेटबैक के पीछे एक कमबैक छुपा होता है, बस आपको उसकी पहचान करनी है। चैप्टर 6, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रेल। जेफ केलर इस अध्याय में कहते हैं शब्द सिर्फ बोल नहीं होते, ये रास्ता बनाते हैं। आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपका भविष्य तय करते हैं। हम जो बार बार बोलते हैं वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप खुद से ही कहते रहते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप अपने लिए एक बर्बादी भरा रास्ता बना रहे हैं। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से इस तरह बात करते हैं जैसे वो अपने दुश्मन से कर रहे हों। वो खुद को बार बार गिरा देते हैं बिना ये समझे कि ये शब्द सिर्फ इमोशन नहीं, एक प्रिडिक्शन बन जाते हैं। जेफ कहते हैं आपका मुंह आपका भविष्य तय करता है। अगर आपकी जुबान पर सिर्फ नेगेटिव बातें हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें कैसे आएंगी। इस अध्याय में जेफ एक महिला सूजन का जिक्र करते हैं। सूजन एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन हर इंटरव्यू के पहले खुद से कहती मैं कभी सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी, मुझे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। और हुआ भी यही। हर बार वो नर्वस हो जाती और उसे जॉब नहीं मिलती। फिर एक दिन सूजन ने अपने शब्द बदलने का फैसला किया। हर सुबह आईने में खुद से कहती मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं डिजर्व करती हूं, मैं तैयार हूं। कुछ ही हफ्तों में सूजन को ड्रीम जॉब मिल गई और उसके शब्द ही उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। क्या नहीं करना चाहिए? खुद को नीचा दिखाना, मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा जैसे शब्द। हर बात में नेगेटिविटी ढूंढना, मुझे तो हमेशा ऐसा ही मिलता है। दूसरों से कटु शब्दों में बात करना जो रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देता है। बार बार हार का जिक्र करना जिससे मन और भी कमजोर होता है। क्या करना चाहिए? अपनी इनर वॉइस को गाइड करना, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूं। माइंडसेट डेवलप करना, खुद से अपलिफ्टिंग बातें करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा।
डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी होपफुल शब्द चुनना। जेफ केलर लिखते हैं, आप जो बोलते हैं वो सिर्फ बाहर नहीं जाता, वो आपके भीतर बीज की तरह लग जाता है। जब आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग बातें बोलते हैं तो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस बदलने लगते हैं। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. मिरर अफर्मेशन। हर सुबह आईने में खड़े होकर 3 पावरफुल बातें खुद से बोलिए, जैसे मैं काबिल हूं, मेरे पास आंसर्स हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। 2. नेगेटिविटी फिल्टर टेक्निक। कोई भी सेंटेंस बोलने से पहले सोचिए, क्या ये मुझे लिफ्ट कर रहा है या गिरा रहा है। 3. पावर फ्रेज कार्ड। अपने पर्स या फोन के वॉलपेपर पर एक फ्रेज लिखिए, जैसे मैं अनस्टॉपेबल हूं, ताकि आप रोज उसे देखें। 4. 30 दिन का पॉजिटिव लैंग्वेज चैलेंज। 30 दिन तक कोई भी नेगेटिव वर्ड न बोलें, जैसे नहीं होगा, कमी है, किस्मत खराब है। 5. आभारी वाक्य की आदत। हर दिन कम से कम एक बार किसी से एक सकारात्मक वाक्य कहें, जैसे तुमने अच्छा किया, मुझे खुशी है तुमसे मिलकर। जेफ केलर हमें याद दिलाते हैं कि शब्द केवल आवाज नहीं होते, ये बीज होते हैं जो या तो डर उगाते हैं या विश्वास। अगर आप खुद से बातें करना सीख गए तो दुनिया से जीतना आसान हो जाएगा। आपकी जुबान आपकी ताकत बन सकती है अगर आप इसे समझदारी से चलाएं। जो बोलोगे वही बनोगे, यही इस अध्याय का असली सार है। चैप्टर 7, एसोसिएट विथ पॉजिटिव पीपल। जेफ केलर इस अध्याय में बहुत सीधी और गहरी बात कहते हैं। आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच, आपकी उम्मीदें और आपका भविष्य तय करते हैं। यानी अगर आप पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग और आगे बढ़ने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपके अंदर भी वही एनर्जी आएगी। लेकिन अगर आप हर वक्त ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सिर्फ शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो आपकी सोच धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगेगी, चाहे आप चाहें या ना चाहें। यह अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से लोग अपनी लाइफ में स्टक इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके आसपास वो लोग होते हैं जो उन्हें बार बार ये बताते हैं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, सपने देखना छोड़ दे। ऐसे लोग आपके गोल्स को नहीं, आपके आत्मविश्वास को मारते हैं। जेफ बताते हैं, अगर आप उड़ना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ मत रहिए जो सिर्फ जमीन देखने में लगे हैं। जेफ इस अध्याय में मार्क नाम के एक लड़के की कहानी बताते हैं। मार्क एक अच्छा राइटर बनना चाहता था, लेकिन उसके 3 सबसे करीबी दोस्त हमेशा उसे सुनाते, कहानी लिखकर क्या होगा, इससे कोई फ्यूचर नहीं बनता, कोई तुझसे पब्लिश नहीं करेगा। मार्क ने उन्हें इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी वही डाउट आ गया और वो लिखना छोड़ बैठा। फिर एक दिन वो एक राइटर्स मीटअप में गया जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। उसी दिन से उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई और अपनी राइटिंग को दोबारा शुरू किया। कुछ साल बाद उसकी शॉर्ट स्टोरीज एक मैगजीन में पब्लिश हुई और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। क्या नहीं करना चाहिए? हर वक्त ऐसे लोगों के साथ रहना जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, अपनी ड्रीम्स ऐसे लोगों को बताना जो उसे मजाक बना दें, उन रिश्तों में फंसे रहना जो आपको नीचे खींचते हैं, ये सोचना कि बस पुराने दोस्त हैं, छोड़ नहीं सकते। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की कंपनी चुनिए जो खुद पर विश्वास रखते हो। ग्रोथ माइंडसेट रखने वालों के साथ बातचीत बढ़ाइए। ऑनलाइन कम्युनिटीज का हिस्सा बनिए जहां इंस्पिरेशन मिले। धीरे धीरे टॉक्सिक लोगों से रिस्पेक्टफुल दूरी बनाइए। जेफ कहते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपके विचारों की जमीन बनाता है। अगर जमीन जहरीली है तो सोच भी जहरीली हो जाएगी। इसलिए सही कंपनी चुनना लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। पॉजिटिव लोग आपके अंदर वो स्पार्क जगा सकते हैं जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाए। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1. टॉक्सिसिटी टेस्ट। अपने हर क्लोज रिश्ते को 1 से 10 तक स्कोर दें। क्या यह रिश्ता आपको अपलिफ्ट करता है या ड्रेन करता है? 2. 3 पॉजिटिव पीपल रूल। रोज कम से कम 3 ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। 3. सपोर्टिव सर्कल लिस्ट। एक डायरी में उन लोगों का नाम लिखिए जो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं और महीने में कम से कम एक बार उनसे जरूर मिलिए। 4. डिजिटल डिटॉक्स फ्रॉम नेगेटिविटी। जो भी सोशल मीडिया पेजेस या चैट्स आपको पुल डाउन करते हैं, अनफॉलो या म्यूट कर दीजिए। 5. ज्वाइन ग्रोथ कम्युनिटी। चाहे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप हो या कोई वीकेंड इवेंट, ऐसे ग्रुप्स में शामिल हों जहां लोग खुद को बेहतर बनाने में लगे हों। जेफ केलर का यह मैसेज क्रिस्टल क्लियर है। अगर आप पॉजिटिव लोगों से जुड़ते हैं तो उनकी रोशनी से आपका रास्ता भी जगमगाने लगेगा।
आप अकेले पॉजिटिव सोच के सहारे बहुत दूर नहीं जा सकते, पर अगर आपकी टीम, आपका एनवायरनमेंट और आपके रिश्ते आपको सपोर्ट करें तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल लगता है। आप जिनके साथ वक्त बिताते हैं वो आपके विचारों का फ्यूचर बनाते हैं। चैप्टर 8, गेट आउट देयर एंड फेल। जेफ केलर इस अध्याय में एक ऐसी सच्चाई पर रोशनी डालते हैं जिससे बहुत से लोग भागते हैं। सफलता का असली रास्ता असफलता से होकर ही जाता है। मतलब अगर आप फेल होने से डरते हैं तो आप कभी भी शुरू नहीं कर पाएंगे, और अगर शुरू नहीं किया तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। ये अध्याय क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में लोग बस एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं सब कुछ क्लियर हो जाए तब शुरू करेंगे, लेकिन जेफ साफ कहते हैं एक्शन से क्लैरिटी आती है, ना कि सोचते रहने से। जब तक आप ग्राउंड पर उतरकर गलतियां नहीं करेंगे तब तक आप न तो सीख पाएंगे न ही ग्रो कर पाएंगे। जेफ इस चैप्टर में सारा नाम की लड़की का जिक्र करते हैं जिसे मोटिवेशनल स्पीकर बनना था, लेकिन उसे क्राउड का सामना करने में डर लगता था। वो सोचती थी अगर मेरी वॉइस हिल गई तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं खाली हो गई तो। फिर एक दिन सारा ने डिसीजन लिया, बस बहुत हो गया, अब सिर्फ सोचूंगी नहीं, करके देखूंगी। उसने एक छोटे से लोकल इवेंट में 10 लोगों के सामने स्पीच दी। वो कांप रही थी, कुछ शब्द गड़बड़ा भी गए, लेकिन वो रुकी नहीं। 6 महीनों बाद वही सारा 100 से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर रही थी। जेफ कहते हैं उसने सफल बनने की नहीं, पहले असफल होने की हिम्मत की थी, इसलिए वो आगे बढ़ी। क्या नहीं करना चाहिए? हर काम में परफेक्ट मोमेंट का इंतजार, सिर्फ प्लानिंग करते रहना और एक्शन टालते जाना। छोटी असफलताओं को अपनी पहचान बना लेना, दूसरों के ओपिनियन से डर कर रुक जाना। क्या करना चाहिए? जल्दी छोटे छोटे कदम उठाइए। अपने डर को फेस करने के लिए खुद को डेली चैलेंज दीजिए। असफलता को फीडबैक मानिए, फेलियर नहीं। खुद को ये रिमाइंड कराइए गलतियां मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। जेफ केलर का संदेश क्लियर है, हार जाना तुम्हें नाकाम नहीं बनाता, लेकिन हार मान लेना बना देता है। वो कहते हैं कि अगर आप फेल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने ट्राई किया, और हर ट्राई में एक नई सीख छुपी होती है। जो लोग केवल सक्सेसफुल दिखते हैं उन्होंने भी बार बार असफलता का स्वाद चखा है, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रियल लाइफ में अपनाने के प्रैक्टिकल टिप्स। 1, 5 सेकंड रूल। अगर कोई आइडिया आपके मन में आए तो 5 सेकंड के अंदर उस पर छोटा स्टेप उठाइए, जैसे कॉल, मैसेज, लिखना शुरू करना। 2, डेली फेल लिस्ट। हर रात एक छोटी सी चीज लिखिए जिसमें आप फेल हुए, और यह सोचिए कि आपने उससे क्या सीखा। 3 बार रिजेक्शन चैलेंज। हर हफ्ते खुद को 3 बार ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालिए जहां रिजेक्शन हो सकता है, जैसे किसी से अपॉर्चुनिटी मांगना। 4, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन रूल। हर काम को 100% परफेक्ट करने की जगह उसे 70% पर लॉन्च कर दीजिए। 5, एक फेलियर जार बनाएं। एक खाली जार में हर फेल अटेम्प्ट का एक नोट डालिए और हर महीने सेलिब्रेट कीजिए कि आपने कितने बार ट्राई किया। जेफ केलर का यह चैप्टर आपको एक नई माइंडसेट देता है। असफलता डर की चीज नहीं, बल्कि प्रोग्रेस का हिस्सा है। वो कहते हैं असफलता को अपनी दुश्मन नहीं, अपनी टीचर बनाओ, क्योंकि जो लोग असफल होने की हिम्मत करते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप भी उन लोगों में से होंगे जो हार के डर से रुके रहते हैं, या फिर आप वो बनेंगे जो गिरते हैं, सीखते हैं और फिर दुगनी ताकत से खड़े हो जाते हैं? सच्चे विनर वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो हर बार उठ खड़े होते हैं। तैयार हो जाइए उस डर को गले लगाने के लिए, क्योंकि वहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। कंक्लूजन। इस पूरी जर्नी से एक बात साफ है, अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं होती, बस सही सोच, सही लोग, कंसिस्टेंसी और खुद पर यकीन चाहिए। जब तुम मेंटर से सीखते हो, प्रोसेस पर भरोसा करते हो, लोगों को समझते हो, क्रिएटिव सोच अपनाते हो और मुश्किलों में भी डटे रहते हो, तब तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, बल्कि खुद को एक ऐसे इंसान में बदलते हो जो अपने जीवन का पूरा पोटेंशियल जीता है। हर चैप्टर तुम्हें एक नया नजरिया देता है, और जब तुम इन सभी को अप्लाई करते हो तब तुम सिर्फ सक्सेस नहीं, मास्टरी की तरफ बढ़ते हो। एक ऐसी जिंदगी जहां हर काम में पर्पस होता है, हर दिन में क्लैरिटी होती है और हर चैलेंज में ग्रोथ छुपी होती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ई बुक जरूर बाय करो ताकि इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को और गहराई से समझ सको।